सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। और इकाई संस्कृत के इकाई 9 को पूरा करने के क्रम में ये सारी वीडियोस बनाई जा रही है। और साथ ही साथ इकाई 1 के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट को जा कर के उन सब वीडियोस का आप अवश्य लाभ लें। चलिए, आज का विषय है प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय। सबसे पहले धर्मशास्त्र ग्रंथों को ही स्मृति कहते हैं। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वही स्मृति ही। तो श्रुति किसको कहते हैं? वेद को कहते हैं। और धर्मशास्त्र, जितने भी धर्मशास्त्रीय ग्रंथ हैं उन सबको स्मृति कहते हैं। और स्मृति का बीज वेदांग के कल्प सूत्र में प्राप्त होता है, क्योंकि कल्प सूत्र में धर्मसूत्र है, धर्मसूत्र से ही धर्मशास्त्र का उद्भव होता है। वेद अखिलो धर्ममूलम, ये मनुस्मृति का वाक्य है। धर्म जिज्ञासमानम प्रमाणम परमम श्रुति, ये भी मनु ने कहा है। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, ये श्रीमद् भागवत गीता का वो है पंक्ति है। ये तो अभ्युदय निश्रिय सिद्धि सधर्म, ये कणाद जी के वैशेषिक दर्शन में प्राप्त होता है। आचार परमो धर्म, ये मनुस्मृति में प्राप्त है। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये जैमिनी के उसमें पूर्व मीमांसा में प्राप्त है। धर्मसूत्र में सबसे प्राचीन धर्मसूत्र का नाम है गौतम धर्मसूत्र, जो किस वेद से संबंध रखते हैं? सामवेद से संबंध रखते हैं। आपको कुछ भी नया दिखे तो आप अपने बनाई हुई नोट में ही ऐड कर लीजिएगा। फिर है स्मृतियों की संख्या। देखो, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार कितने स्मृति ग्रंथ है? 20 है। और कुमारिल भट्ट तंत्र वार्तिक के अनुसार 18 है। पराशर स्मृति के अनुसार 19 है। और भविष्य पुराण के अनुसार 36 है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं ग्रंथ का नाम, उसके प्रणेता, फिर कितने अध्यायों में है और उसके काल। सबसे पहले है गौतम धर्मसूत्र, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है तो इसलिए सबसे पहले लिखा गया है। तो गौतम द्वारा विरचित है और 29 अध्याय है। और इसमें 600 से 300 ईसा पूर्व का इसका समय है। फिर आता है मनुस्मृति, जो मनु का है, और इसमें 12 अध्याय है और 100 से 300 ईसा पूर्व इसका समय है। याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके भी 3 अध्याय हैं, मतलब 3 अध्याय कह लो या 3 कांड कह लो। और 100 से 300 ईसा पूर्व इसका भी इन दोनों का एक ही समय है। फिर है कि व्यास स्मृति, व्यास द्वारा विरचित 4 अध्याय है, इसका भी वही समय है। वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ द्वारा विरचित 7 अध्याय है, इसका भी वही समय है। फिर है पराशर स्मृति, पराशर द्वारा विरचित और 12 अध्याय है इसमें। इसमें 100 से 500 ईस्वी का समय है। याद रखिएगा, ये चारों के चारों ईसा पूर्व में थे और यहाँ से पराशर स्मृति से शुरू हो गया ईस्वी, इसका ध्यान रखिएगा। फिर आता है निर्णय सिंधु, ये कमलाकर इसका लेखक है, 3 परिच्छेद है इसमें। और 1610 से 1640 ईस्वी इसका समय है। फिर आता है कृत्य कल्पतरु, ये पंडित लक्ष्मीधर का है और 13 कांड है इसमें। और 1100 से 1130 ईस्वी इसका समय है। चलिए आगे चलते हैं। चतुर्वर्ग चिंतामणि, हेमाद्रि द्वारा विरचित। इसमें जितने भी स्मृति ग्रंथों का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको आपको नोट डाउन करके रखना है और बीच बीच में आपको देखते रहना है। 5 खंड है और 1260 से 1270 ईस्वी इसका समय है। स्मृति विवेक शूलपाणी द्वारा विरचित, जो 4 प्रकरण में है विभक्त, और 1350 से 1450 ईस्वी इसका समय है। वीर मित्रोदय, जो मित्र मिश्र द्वारा विरचित, और इसमें 1610 से 1640 इसका समय है। स्मृति भास्कर, जो नीलकंठ द्वारा विरचित, 12 मायुक है, 1610 से 1645 ईस्वी इसका समय है। ठीक है ना? तो कुछ और भी पढ़ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, पराशर स्मृति पर माधवाचार्य की पराशर माधवी टीका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नारद स्मृति है, जो 300 ईस्वी के हैं, 18 प्रकरण है इसमें। और इसके नारद स्मृति के भाष्यकार असहाय, इनका भाष्य उपलब्ध नहीं है। और कात्यायन स्मृति भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कात्यायन ने स्त्री धन को मुख्य विषय माना है, मतलब स्त्री धन पर जो रचे गए संपूर्ण स्मृति ग्रंथ है वो उसका कात्यायन स्मृति है।
ये पूरा स्मृति ग्रंथ स्त्री धन पर ही वो है, वर्णित है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कात्यायन का कर्म प्रदीप भी कहते हैं इसको। फिर विष्णु विष्णु स्मृति, इसके टीकाकार है नंद पंडित, जो वैजयंती टीका लिखे हैं। फिर बृहस्पति स्मृति जो है, इन ये पूरा ग्रंथ व्यवहार प्रधान है, मतलब है कि व्यवहार विषय को आधारित करके ये ग्रंथ लिखा गया है। तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्यवहार प्रधान इनमें से कौन सा स्मृति ग्रंथ है, तो ऑप्शन दे देंगे, उसमें से होगा बृहस्पति स्मृति, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हारित स्मृति जो आचार पक्ष पर बल दिया गया, इसके दो भाग है, लघु हारित स्मृति और वृद्ध हारित स्मृति। फिर गौतम स्मृति आता है, वशिष्ठ स्मृति और दक्ष स्मृति, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय पूरा होता है। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आपका एक लाइक मुझे ये और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।